तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़ी मज़े से गुजार रहे होंगे। तो आज मैं आई हुई हूँ जी विलेज में, जिसे हम उर्दू में कहते हैं गांव, हमारा प्यारा गांव। तो आज मैं अपने बच्चों को लेकर अपने इस प्यारे से गांव की सैर करवाने आई हूँ, उनको दिखाने आई हूँ कि गांव दरअसल होता क्या है और इसे कहते क्या है। और आप जानते हैं बच्चों को बहुत शौक़ होता है गांव देखने का, क्योंकि हम लोग रहते हैं सिटी में। मेरे बच्चों को गांव जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। वो बस कहते हैं कि हम वहीं पे रहें और वापस ना आएँ, लेकिन अपने घर तो वापस आना ही होता है। बस थोड़ी देर के लिए हम लोग जाते हैं और फिर वहाँ से उनको घुमा फिरा के वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जी ये देख सकते हैं आप लोग, ये कितने खूबसूरत से बेल लगी हुई है, कितने प्यारे प्यारे अंगूर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आज मैं आपसे ना एक बड़ी अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है औरतों के लिए, औरतों की इज़्ज़त और औरतों के मुकाम के बारे में। हम औरतें जो होती हैं ना, हम औरतें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करती हैं। हमारे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए। पता नहीं, जो चीज़ें बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं होती, उन चीज़ों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ला के खड़ा कर देती है कि आपको हर चीज़ को बर्दाश्त करना होता है और मुस्कुरा कर बर्दाश्त करना होता है। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो है औरतों के हवाले पे। हम औरतें अपने रिश्तों की इज़्ज़त मुकाम लिहाज करते करते अपना ही लिहाज खो बैठते हैं। वक्त यहाँ तक आ जाता है कि लोग हमें बेवकूफ़, कमज़ोर और समझना करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हम अपने रिश्तों को निभाने के लिए, उनको परवान चढ़ाने के लिए, उनका लिहाज और मुरब्बत, उनके दिल जीतने के लिए दिलो जान लगा देते हैं, लेकिन एट लास्ट कोई भी ये नहीं मानता। अगर आप भी माशरे में समझदार, होशियार और सियाने नज़र आना चाहते हैं और आपकी बातों को वैल्यू दे लोग, अगर आप भी यही सब कुछ चाहते हैं, तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी सब वैल्यू को समझेंगे और आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। तो जी ये देख सकते हैं आप लोग, अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे और ये मैं ज़रा आपको दिखा रही हूँ अपने विलेज का व्यू, थोड़ी सी बेलें शेलें दिखा रही हूँ। तो ना मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रही थी कि माशरे में इज़्ज़त और मुकाम उन्हीं लोगों की होती है जो बेवफा होते हैं या मुनाफिक होते हैं। लोग उन्हीं की इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो उनके सामने उनके और आपके सामने आपके नज़र आते हैं। इसलिए आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप की कोई वैल्यू है। जिसने आपको वैल्यू देनी होगी वो बग़ैर किसी चीज़ के भी आपको वैल्यू देगा, और जिसने नहीं वैल्यू देनी होगी, आप उसके लिए बेशक ज़मीन आसमान एक कर दें, वो आपको कभी वैल्यू देगा ही नहीं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और दूसरों की बातों को नोटिस करना छोड़ दें और कुछ करके दिखाएं। जब आप कुछ कर देंगे ना, तब लोग आपकी ऑटोमेटिकली इज़्ज़त करेंगे और आपके मुकाम को भी पहचानेंगे। तो ये मेरी बाजी है, ये मुझे दिखा रही थी, ये बेल इन्होंने लगाई हुई थी, तो ये मुझे दिखा रही थी कि ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं और यहीं से हम लोग इनको तोड़कर इनका सालन भी बना लेते हैं। तो मैं भी देखकर खुश हो रही थी कि आजकल ताज़ा सब्ज़ी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी भी हमारे विलेज में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें देखने को मिलती हैं और दिल भी खुश हो जाता है। और मेरी सिस्टर ने यहाँ पे भैंसें वगैरह भी रखी हुई थी, और ये मेरे सिस्टर के हस्बैंड हैं जो उनको चारा वगैरह डाल रहे थे। मैं भी वहीं खड़ी बस देख रही थी और खुश हो रही थी। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे ना ये सब देखकर। ज़िंदगी में आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, आप अपने वालिदैन के लिए तो हमेशा छोटे ही रहते हैं। आप इन जानवरों से ही देख लें कि जानवर भी अपने माँ बाप के साथ ही खुश रहते हैं। ये देख रहे प्यारी सी हमारे पास गाय है, ये इसका बच्चा है छोटा सा। इसको थोड़ा सा दूर रखते हैं तो ये भाग भाग कर ही अपनी माँ के पास जाता है और इसकी माँ भाग भाग कर इसके पास ही आती है। यही देखकर हम बड़े खुश हो रहे थे कि
सिर्फ इंसानों में ही ये चीज़ नहीं है, जानवरों में भी यही चीज़ है। तो फिर आ गए हम इन मुर्गियों के पास। मेरी बहन ने ना ये छोटी छोटी मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं और 2 मुर्गे रखे हुए हैं। तो इधर से देख के भी यही अंदाज़ा होता है कि मुर्गी के पास हम जैसे ही जाते थे ना, फटाफट वो अपने अंडों के पास भाग जाती थी कि कहीं मेरे अंडों का कुछ ना कह दें। और जैसे ही हम उसके अंडों को हाथ लगाने लगते थे, वो हमें आके आगे से ना मारती थी कि दूर हो जाओ मेरे बच्चों से ना। यही सेम चीज़ इंसान में और जानवर में अल्लाह ताला ने बनाई है कि इंसान जितना भी बड़ा हो जाए माँ बाप के लिए छोटा ही रहता है और माँ बाप के लिए उसकी वही मुकाम रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।